जय हिंद मित्रों, मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में। और आजमगढ़ जनपद का यह वह इलाका है जिसे देवरांचल कहा जाता है, देवारा का क्षेत्र कहा जाता है। और यह जो इलाका है प्रतिवर्ष घाघरा अर्थात सरजू की बाढ़ की विभीषिका से हर साल जूझता है। और सन 1998 के बाद पहली दफ़ा ऐसी कंडीशन आई है कि बहुत ज़्यादा जलभराव हो चुका है। और इधर महुला आजमगढ़ जो जाता है रोड आजमगढ़ से गोरखपुर, वहाँ पर महुला बंधे से लेके हैदराबाद तक कोई भी गांव जलभराव से बचा हुआ नहीं है। पूरी तरह गांव जलमग्न है। और दूर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के देवरांचल में पूरा गांव जलमग्न है। और वहां के समस्त ग्रामवासी और नागरिक उसमें फंसे हुए हैं। दोस्तों, हम लोग बंधे से जा रहे थे और बहुत सारे बाढ़ पीड़ित यहाँ नज़र आए। यहाँ बहुत सारे लोग अस्थायी अपने तरीके से टेंट डाल के रह रहे हैं, किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। अभी धूप है, अगर बारिश हो जाए तो इनके भी रहने का कोई आसरा नहीं रह जाएगा। आखिर यह देवरांचल कब तक बाढ़ के प्रतिवर्ष की विभीषिका से जूझता रहेगा और इसका अस्थायी समाधान नहीं होगा? और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक यह बाढ़ पीड़ित घोषित ही नहीं हुआ है। तो अगर बाढ़ पीड़ित ही नहीं घोषित हुआ, पिछले लगभग 1 हफ्ते से जलभराव है, तो अगर बाढ़ पीड़ित नहीं घोषित हुआ तो राहत पैकेज कैसे आएगा? और राहत पैकेज नहीं आएगा तो फिर इन लोगों को, इन ग्रामीणों को सुविधाएँ कैसे मिलेंगी? सुनल जाता कि अभी बाढ़ घोषित ना भला। आपका क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम राजीव कुमार मिश्रा है। मैं बाढ़ पीड़ित सामाजिक संगठन का महासचिव हूँ। हम लोग जो है आज से यह कार्यक्रम शुरू हो गया है कि हम लोग जो है अगर जब तक हमारे देवरांचल को बाढ़ घोषित नहीं किया जाएगा, हम लोग अपना एक आंदोलन के रूप में अब आंदोलन करेंगे। क्योंकि मेरे किसानों का सारी संपूर्ण फसलें, गन्ना, वह जो है गेहूँ, धान, भूसा सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी केवल शासन व प्रशासन के लोगों द्वारा किसी भी प्रकार की 1% जो है हम लोगों के साधन की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि पशुओं को लाने के लिए भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई, क्योंकि मैंने 2 बार जो है SDM साहब को और तहसीलदार साहब को 2 बार मैंने अवगत कराया कि सर जो है पश्चिमी तरफ जो उल्टावा से लगाकर वो बड़ा काफ़ी दूरी है, वहाँ से 9 किलोमीटर गंगा के तीर पर हथियागढ़ गांव बसा है। वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया कि किसी भी तरीके से बड़ी नाव की व्यवस्था हो जाए। बस 5 दिन से ऐसे पड़े हैं कि उनके गोड़ जो है सड़ रहे हैं और चारे बिना मर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन के लोगों द्वारा केवल यही आश्वासन दिया जा रहा है कि घबराइए मत, अब नदी घट रही है, नदी घट रही है। एक भी तक केवल 4 इंच नदी घटी है और घटने के बाद अधिकारी अपने अपने जो है खोते में जाकर छुप गए हैं। किसानों की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यह गरीबों एवं मजलूमों का क्षेत्र है। यहाँ 70% ऐसे किसान हैं जो बटैया का खेत बोते हैं, अधिया का खेत बोते हैं। अब आने वाली जो समस्याएं हैं उनको बीज तक नहीं नसीब होगा। ये बाढ़ की समस्या कितने दिन से है? ये बाढ़ की समस्या आज करीब 7वां दिन है। 7 दिन से बाढ़ की समस्या है। देखिए, बाढ़ पीड़ित संगठन के सक्रिय सदस्य हैं राजीव मिश्रा जी। 7 दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से, जैसा मैंने बताया, यहाँ बाढ़ की समस्या है। लेकिन अभी तक यह बाढ़ क्षेत्र घोषित ही नहीं हुआ। तो बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ तो सुविधाएं कैसे आएंगी? सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, ये बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता तो सबसे ज़्यादा जो किसान हमारे हैं, जितने लोगों का गन्ना जो है बर्बाद हो चुका है, वह अपने जो है आशियाने को, जो सपनों को सजाए थे, वो सपना टूट चुका है उनका। कम से कम किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को, जो हमारे किसानों से प्रत्येक इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियों को लोगों ने जो इंश्योरेंस का पैसा लिए हैं, कम से कम अगर को घोषित हो जाता तो हमारे देवरांचल के किसानों को जो है उसका लाभ मिलता, क्षतिपूर्ति मिलती। लेकिन यह सरकार जो है, यह सरकार जनहित के मुद्दे पर फेल चल रही है। जो आपदाओं के समय भी जिस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता हो, वह सरकार निकम्मी है। इस सरकार के समय किसी भी प्रकार का कोई, आज मैं बता रहा हूं आपको कि चाहे वो सहदेवगंज का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो हैदराबाद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो हाजीपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, इतने बड़े क्षेत्र में एक भी पशुओं का हॉस्पिटल नहीं है। हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो हैदराबाद ग्राम पंचायत में एक जो है पशु
अस्पताल बना, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि इस क्षेत्र में आज भी उस जो है राजकीय पशु के भवन को में आज तक डॉक्टर बैठे नहीं हैं। आप मौके पर चलिए, मैं मौके पर आपको दिखाता हूं कि उसमें आज भी जो है जैसे मालूम देता है कि वह उसी तरह पड़ा है, खंडहर बनाया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही दयनीय विषय है और यह एक वर्ष का, एक साल का विषय नहीं है। देवारा क्षेत्र सभी लोग जानते हैं पूरे भारत राष्ट्र में कि यह प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका से जूझता है। तो यहाँ अस्थायी समाधान होना चाहिए, अस्थायी समाधान होना चाहिए। एक दो दिन का काम नहीं, प्रतिवर्ष यह लोग झेलेंगे। तो इस बाढ़ से बचने के लिए, उनकी रिकवरी के लिए, बाढ़ के समय में उनके राहत पैकेज के लिए हर वर्ष की यह सुविधा चाहिए। और पशुओं के लिए, उनके चारे के लिए, उनके खाद्यान्न के लिए, और गांव में जब जल भराव होता है तो उनकी रिकवरी के लिए, उनको अस्थायी कैंप के लिए, अस्थायी कैंप में राहत सामग्री के लिए इन सारी व्यवस्थाओं को होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देवारा का यह क्षेत्र प्रतिवर्ष यह विभीषिका झेलता है। लेकिन जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि बरसों से मांग की जाती है, वह भी पूरी नहीं होती है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, संगठन का गेहूं निकाले खातिर ना चाहिए। बैठा नहीं आप, ए मिश्रा जी, बैठा। तुम लोग हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है, आदरणीय आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, यही रहा है आप लोग। समस्या ये है कि हमारे यहाँ की जितना भी घर हैं, प्रत्येक घर के भूसे में पानी हल गया है और जो गेहूं है वह सड़न पैदा हो गई है। अगर हम लोगों को, पूरे देवरांचल के लोगों को अगर न्याय मिल जाती तो गेहूं कम से कम हम लोग बंधे पर ला देते। हमारे किसानों का जो धान है वह पूरा चला गया, गन्ना के घेघे में पानी चला गया, पूरी गन्ना बर्बाद हो गई है। इस क्षेत्र को बाढ़ घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ किसान गरीब हैं। बटैया के किसान सबसे ज़्यादा हैं, जो 70% देवरांचल में बटैया के किसान हैं, वह दूसरे की ज़मीनों को जोतते और बोते हैं। आज उनके जो है सबसे बड़ी दिक्कतें यह है कि वह दूसरे के बटैया पर खेत बोकर जो अपने घर में गेहूँ रखे हैं, वह गेहूँ भी सड़ने के करीब। हमारे माध्यम से आप इन लोगों को कुछ आश्वासन दें। अभी ये हैदराबाद में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जी, जिसको पहले से ही संज्ञान में हमारे मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने एसडीएम से भी बात की है। नाव यहाँ के लिए रवाना हो रही थी, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि नाव नहीं चाहिए और रोक दी गई है, लेकिन फिर ट्रक आ रही है। सुनिए भैया, नाव फिर आ रही है, बड़ी नाव मंगाई जा रही है। और दूसरा 50 लोगों के लिए एक साथ लेके चलेगी। दूसरा है भूसे की व्यवस्था है, ठेकेदार को अलॉटमेंट कर दिया गया है। अभी 80 कुंतल भूसा वहाँ पे गिराया है, वो आज ही रात में चाहे भोर तक वो भूसा गिरा देगा। और मुख्यमंत्री जी ने इतना अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि लेखपाल हों चाहे कोई भी हो, अपना कैंप करें अपनी ग्राम सभाओं में। जो जिनका नुकसान जितना हुआ है, अनाज नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि बर्तन अगर नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ें फसल नुकसान हुई हैं, सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। और कल से जो राशन की किट है 10,000 परिवारों के लिए हम लोग तय किए हैं। 10,000 परिवारों को किट कल से बट रही है। और इसमें कोई किसी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीड़ित पक्ष है, सत्ता शासन के हम लोग हैं, हम लोग पूरी तैयारी योजना हर अधिकारियों को निर्देशित कर दिए हैं। हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ के हमारे सारे लोगों को। कुछ नहीं, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा। हमारे ग्राम पंचायत हैदराबाद में एक जो है बहुत पहले का हॉस्पिटल बना है, उसमें जच्चा बच्चा केंद्र भी बना है, लेकिन आज तक वो हैंड ओवर नहीं हो पाया। और जी पंडित जी, मेरी बात सुनिए, वो विषय पहले ये आपदा वाली स्थिति झेल लेने दीजिए, आप आइएगा, उसका निदान हम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे देवरांचल से। बहुत अच्छा पाली वाली व्यवस्था सब हो रही है। कल सुबह से नहीं है, हम आपको अभी 1 घंटे के अंदर पन्नी एसडीएम से कहा कि पन्नी दिलवा देंगे। प्रधान जी इधर आइए, प्रधान जी तो हैं, प्रधान चल रहे हैं। आप बाढ़ पीड़ित संगठन हम ही चलाए, लेखपाल को सामाजिक लेके संगठन। सामाजिक संगठन